स्टार्ट है। हेलो, नमस्कारम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी तैयारी में आप लोग बहुत अच्छे से जुटे हुए हैं। और आज की इस क्लास में हम लोग पोलिनोमियल के अंदर फैक्टर का भाग देखेंगे, बहुपद के गुणनखंड देखने वाले हैं। लास्ट क्लास में कुछ आप लोग क्वेश्चंस कर रहे थे, जैसे कि ये क्वेश्चन मैंने करवाया था 10,800 के गुणनखंड या भाजकों की संख्या कितना होगी। इस बहुपद को बोलते हैं अचर बहुपद। क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा सकता है, कांस्टेंट पोलिनोमियल के फैक्टर कैसे करे जाते हैं, किस तरह से करते हैं, आप लोग ये सीख रहे थे हम लोग। अभी एक और क्वेश्चन हम लोग ये सीखने वाले हैं, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या भी पूछ लेते हैं आपसे। इस 240 के प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर कितना होंगे, 240 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना होगी। लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिया भी था मैंने करने के लिए, वो भी कर लेंगे। खैर इसको देखिएगा आप लोग, 240 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर, प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। इसके लिए कुछ नहीं करना होता, कल आपको बताया है कि अभाज्य संख्या क्या होती है। 240 में अभाज्य संख्याओं से भाग देना है। 2 से भाग दिया 120 बार गया, फिर 2 से भाग दिया वो 60 बार गया, फिर 2 से भाग 30 बार गया, 2 से भाग 15 बार गया, 3 से भाग 5 बार गया और 5 से भाग 1 बार गया, 5 से भाग 1 बार गया। इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड, प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर। अभाज्य संख्याओं से कितनी बार भाग गया, 1 2 3 4 5 और 6, तो इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना होगी, 6 होगी। यही कहलाते हैं इसकी प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर। 240 में अभाज्य संख्याओं से कितनी बार भाग हुआ, उसी को बोलते हैं आप लोग अभाज्य गुणनखंड की संख्या, प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर। 240 को मैं ऐसा लिख सकता हूं, 2 से भाग 4 बार गया, 3 से भाग 1 बार गया और 5 से भाग 1 बार गया। इसके प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर की बात करें, इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या की बात करूं तो 4, 1 5 और 1 6, इसके प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर 6 होंगे। यही मेरा आंसर। इनकी पावर को जोड़ दो, सिंपल से इन घातों को डायरेक्ट जोड़ दो आप लोग, यही कहलाता है अभाज्य गुणनखंड की संख्या, प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर। लेकिन जोड़ने से पहले सारे के सारे नंबर क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। इन पावर को ऐड करने से पहले सभी संख्याएं क्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या। कल बताया था आप लोगों को प्राइम नंबर क्या होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। अभाज्य गुणनखंड की संख्या, प्राइम नंबर क्या होता है, ये बताया गया है आपको। चलो इसके बाद ये करके बताओ, इस क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है, इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। ये नंबर इस तरह से लिखा है, 30 की पावर जो है वो 26 है, गुणा 25 की पावर 51 है, गुणा 12 की पावर जो है वो 23 लग रही है। और आपसे पूछा गया है इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो अभी अभी सिखाया कि केवल पावर को ऐड कर दो, घातों को जोड़ दो, लेकिन जोड़ने से पहले सभी संख्याएं अभाज्य होना जरूरी है, सारे के सारे नंबर प्राइम होने चाहिए। तो प्राइम नंबर देखो है क्या, ये 30 जो है ये अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं इसमें केवल 2 ही संख्याओं से भाग जाता हो, खुद से और 1 से। 30 में बहुत सारी संख्याओं का भाग जाता है, ये अभाज्य संख्या नहीं, भाज्य संख्या है। तो 30 को तोड़ना पड़ेगा। 30 को अभाज्य संख्या में तोड़ेंगे, 2 गुणा 3 6, 6 गुणा 5 30, ऐसा तोड़ना पड़ेगा। अगर ऐसा डायरेक्ट तोड़ लो तो अच्छी बात है, नहीं तो बचपन में इस तरह से करते थे। 30 में अभाज्य संख्या 2 से भाग दिया 15 बार गया, 3 से भाग दिया वो 5 बार गया और 5 से भाग दिया वो 1 बार गया। अभाज्य संख्याओं से भाग देना है, 30 का टुकड़ा होगा 2 गुणा 3 गुणा 5। इनके ऊपर जो पावर है, पावर वही आएगी जो 30 के ऊपर पावर लगी हुई है। 30 के ऊपर कितनी पावर लग रही है, 26।
तो इन सब के ऊपर पावर 26 आएगी। 2 की पावर 26, 3 की पावर 26 और 5 की पावर 26। पावर वही आएंगी जो 30 के ऊपर लगी हुई है। जैसे ये लिखा हो 6 की पावर 2, तो बताओ क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? पहले तो ये बताओ 6 को ऐसा लिख सकता हूँ क्या? 2 गुणा 3 6 ही होता है। 2 गुणा 3 6 ही होता है। अगर 6 की पावर 2 लिखी हो, क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2? 6 की पावर 2 कितना होता है? 36 होता है। और ये भी 36 ही आएगा। 2 की पावर 2 कितना होती है? 4। 3 की पावर 2 कितना होती है? 9। और 4 गुणा 9 भी कितना होता है? 36। तो ऐसे तोड़ सकते हैं आप लोग, ऐसे तोड़ सकते हैं। इसी तरह से ये 30 था, तो 30 को मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 3 गुणा 5। इनके ऊपर पावर वही आएंगी जो 30 के ऊपर पावर लग रही है। 25 भी अभाज्य संख्या नहीं है। इसको क्या तोड़ोगे? 5 गुणा 5 25 होता है। और इसके ऊपर पावर कितनी आएगी जो 25 के ऊपर लग रही है? 51। और यहां भी 51। अब बताओ 12 के क्या टुकड़े होंगे? 12 का टुकड़ा हो सकता है आप में से कुछ गलत कर दें, 12 को तोड़ दें। 3 गुणा 4 सर 12 होता है। लेकिन मैंने कहा वो टुकड़े करने हैं जो अभाज्य संख्याएं बन जाए, तो 12 को तोड़ेंगे सर। 2 गुणा 2 4 और 4 गुणा 3 12। पावर वही आएंगी 23, 23 और 23। 12 को 3 गुणा 4 क्यों नहीं लिख सकते? 3 गुणा 4 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 4 तो अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या में तोड़ना होता है। 4 को फिर से तोड़ेंगे आप लोग। 2 गुणा 2, तो 3 गुणा 2 6 और 6 का दुगना 12। ये टुकड़ा होगा इसका। 12 के अभाज्य गुणनखंड ये रहेंगे। अब इन पावर को जोड़ दो आप लोग, जो आएगा वही आपका कहलाएगा प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड की संख्या। देखो 26 और 26 52 और 26 78, 78 तो ये हो गया। 51 प्लस 51 102 ये हो गया। और 23 गुणा 3 69 ये हो गया। अब इन सबको जोड़ो। 20 20 40 20 60 9 69 सही है बिल्कुल। जोड़ दो इन सबको। 9 तो 11 और 8 19 का 9, एक हासिल कैरी हो गया। 9 तो 11 8 19 का 9, एक हासिल कैरी हो गया। 6 और एक 7 और 7 14 का 4, एक हासिल फिर कैरी हो गया। और एक 2 249 मेरा सही आंसर है। 249 इस संख्या के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 249 होगी। आया हुआ सवाल है, अच्छा सवाल है। तो ये भी पूछ सकता है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर क्या होंगे। तो क्या सीखा आप लोगों ने? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालोगे? सबसे पहला काम ये देखना है कि ये संख्या अभाज्य है या नहीं है। अगर नहीं है तो इनको तोड़ो आप लोग, अभाज्य फैक्टर करिए, इसकी प्राइम फैक्टर करो। उसके बाद जो इनके ऊपर पावर आई है, इन पावर को प्लस कर दो। और करिए आप लोग, सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। ये करिए आप लोग। इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी है। बताओ जरा, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी है। नंबर क्या लिखा है? 56 की पावर 20, 56 की पावर 20, 36 की पावर 31, 36 की पावर 31, 42 की पावर 13, और क्या लिखा है? 13 की पावर 21, 13 की पावर 21 ये लिखा हुआ है। और आपसे पूछा गया है इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, इसके प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर क्या होंगे, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए क्या करना है, 56 को तोड़ेंगे हम लोग। 56 के टुकड़े करेंगे। 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 7 56। इस तरह से डायरेक्ट अगर नहीं कर पाओ तो एक दो बार इस तरह से कर लो, फिर अपने आप सीख जाओगे जल्दी कैसे करना है। 2 से भाग दिया 28 बार गया, फिर 2 से भाग दिया 14 बार गया, फिर 2 से भाग दिया 7 बार गया, और फिर 7 से भाग दिया जो 1 बार गया। अभाज्य संख्या में तोड़ना होता है, इसके अभाज्य गुणनखंड करने होते हैं। 56 के टुकड़े ही होंगे। 56 के ऊपर पावर 20 लग रही है तो 20,
20, 20 और 20, सबके ऊपर 20 20 पावर लगा दो। 36 के क्या टुकड़े होंगे? 36 को तोड़ेंगे, 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 3 12 और 12 गुणा 3 36। पावर कितनी कितनी आएंगी? 31, 31, 31 और 31। 42 को क्या तोड़ोगे? ये 36 को तोड़ा है, 42 का टुकड़ा होगा 2 गुणा 3 6, 6 गुणा 7 42। पावर वही आएंगी 13, 13 और 13। 13 तो खुद एक अभाज्य संख्या है, इसको नहीं तोड़ेंगे। बताओ तोड़ोगे क्या? 13 के क्या टुकड़े करोगे? 3 अलग, 1 अलग? 13 तो सर खुद ही एक अभाज्य संख्या है। 13 में केवल दो ही संख्याओं का भाग जाता है, या तो 13 का भाग दे लो या फिर 1 का दे लो। तो जो संख्या पहले से ही अभाज्य है उसको आप लोग नहीं तोड़ेंगे। जबरदस्ती तो करना नहीं है ना। 13 तो खुद एक प्राइम नंबर है, 13 की पावर 21। अब इन सबको जोड़ दो, इन घातों को जोड़ दो, वही कहलाएगा इसका प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। 20 20 20 और 20 80 तो ये हो गया, प्लस 31 गुणा 4 124 ये हो जाएगा। 30 गुणा 4 120 होता है, और 1 1 2 4 ये हो जाएंगे। 13 गुणा 3 39 ये हो गया, और 21 ये है ही। इन सबको जोड़ दो, 80 और 120 200 तो ये हो गया, 230 250 260 264 264 मेरा आंसर है। 264, 80 और 120 200 तो यही हो गया, 230 और 20 250 और 10 260 और 4 264। इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 264 होगी, 264 होगी। तो इस तरह से भी कोई क्वेश्चन अगर आ जाए और आपसे पूछे कि बताओ इसके अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितना होगी, तो आपका आंसर देना आना चाहिए। कल जो क्लास हुई थी उसमें मैंने एक लास्ट क्वेश्चन दिया है आपको 420 के लिए, उसे भी कर लेते हैं हम लोग। 420 का मैंने आपसे पूछा था टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। यहां से आपसे 4 सवाल पूछ सकता है, मैं चारों सिखा देता हूं। यहां से आपसे 4 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, मैं चारों बता देता हूँ। एक क्वेश्चंस 420 को लिख के कर लेते हैं हम लोग। 420 मैंने दिया था जो करने के लिए, उसको ले लेते हैं। 420 420। अब देखिएगा आप लोग, 420 एक नंबर है, 420। इस 420 को लेकर 4 क्वेश्चन कौन कौन से बनेंगे पहले वो लिख लो आप लोग। एक दो मैंने आपको कल सिखाया है, कुल गुणनखंड की संख्या निकालना, या फिर पहले आज जो भी सीख रहे हो अभाज्य गुणनखंड, ये सीख लेते। अभाज्य गुणनखंड की संख्या, प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड की संख्या। अभाज्य गुणनखंड की संख्या, प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर। प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर। बहुत बार आया है क्वेश्चन ये, बहुत बार पूछा गया है अभाज्य गुणनखंड की संख्या, तो सबसे आसान है निकालना। ये कौन सा बहुपद है जिसके क्वेश्चन अभी आप कर रहे हो? ये केवल एक ही बहुपद को लेकर जो गुणनखंड के क्वेश्चन है वो सीख रहे हैं, अचर बहुपद, कांस्टेंट पोलिनोमियल है ये। कौन सा बहुपद है? अचर। अचर बहुपद के लिए क्वेश्चन हम लोग सीख रहे हैं अभी, बाकी के सीखेंगे हम लोग। पहले अभी अचर बहुपद के ऊपर 4 क्वेश्चन आप लोगों को कम से कम सीख लेने चाहिए, जिनमें पहला सवाल ये, दूसरा सवाल ये है कुल गुणनखंड की संख्या, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, कुल गुणनखंड या भाजकों की संख्या, कुल गुणनखंड या भाजकों की संख्या। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर।
टोटल नंबर ऑफ वेक्टर, कुल गुणनखंड या भाजकों की संख्या। तीसरा सवाल यह है, विषम गुणनखंड की संख्या, ऑड नंबर ऑफ वेक्टर, विषम गुणनखंड की संख्या, ऑड नंबर ऑफ वेक्टर, ऑड नंबर ऑफ वेक्टर, विषम गुणनखंड की संख्या। लास्ट नंबर 4 ये है, सम गुणनखंड की संख्या, इवन नंबर ऑफ वेक्टर, सम गुणनखंड की संख्या। इवन नंबर ऑफ वेक्टर, इवन नंबर ऑफ वेक्टर। इस तरह से हम टोटल यहाँ 4 क्वेश्चन सीखने वाले हैं। इन चारों को डायरेक्ट करने का तरीका पहले मैं सिखा देता हूं, इसका फिर आप एक एक सवाल को बेसिक से भी देख लेना कैसे करना है। सबसे पहली बात, इस 420 में प्राइम नंबर से भाग कराओ, अभाज्य संख्याओं से भाग दो। 2 से भाग दिया, 2 से भाग कितनी बार जाएगा, 210 बार। 420 का आधा 210, फिर 2 से भाग दो 105, फिर 3 से भाग दिया 35, फिर 5 से भाग दिया 7, और फिर 7 से भाग दिया 1। जब तक भाग देना है जब तक कि 1 ना आ जाए, और भाग देना किससे है, केवल अभाज्य संख्याओं से, प्राइम नंबर से, प्राइम नंबर से भाग करना है। तो 420 को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं ऐसा लिखूंगा, 2 से भाग 2 बार गया, 3 से भाग 1 बार गया, 5 से भाग 1 बार गया, और 7 से भाग 1 बार गया। ये करना होगा सबसे पहला काम, ये हमेशा ही करना है। 420 में अभाज्य संख्याओं से भाग दिया है, 2 से भाग 2 बार गया, 3 से भाग 1 बार, 5 से भाग 1 बार। जब तक 1 नहीं आ जाए ना, जब तक अभाज्य संख्याओं से भाग देना है। अब देखिए, पहला सवाल ये था, अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या होगी। तो इसका तो बेसिक और इसका डायरेक्ट एक ही है, 1 2 3 4 5। अभाज्य संख्याओं से लगातार कितनी बार भाग गया, 5 बार। यही मेरा आंसर है, अभाज्य संख्याओं से कितनी बार भाग गया, 5 बार। या फिर इन घातों को जोड़ दो, भले 2 और 1 3, 1 4 और 1 5। लेकिन जोड़ने से पहले यह देखना जरूरी है कि सारी संख्या अभाज्य हैं क्या। अभी तो हम लोगों ने खुद नहीं लिखा है इसको, अभाज्य संख्याओं से भाग करके ही लिखा है, इसलिए सारी संख्या क्या है, अभाज्य ही है। ये सारे नंबर प्राइम है। ये देखो, कुल गुणनखंड या भाजकों की संख्या क्या होगी, टोटल नंबर। ये मैंने कल सिखाया, अगर आपको याद है, ये क्वेश्चंस कल करना सीखा है। ज्यादातर संभावना है कि इन 2 में से ही सवाल पूछेगा, ये 2 ही क्वेश्चंस पूछेगा। अचर बहुपद पे ये 2 ही क्वेश्चन पूछेगा, या तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या या फिर टोटल नंबर ऑफ वेक्टर, कुल गुणनखंड की संख्या। ये कल सिखाया था, अगर आपको याद है तो आप बताओ। आप क्लास को रोज देखिए, प्रॉपर अच्छे से नोट्स बनाइए। अभी आपके पेपर में काफी टाइम है, शांति से ईमानदारी के साथ अगर प्रयास करो तो सीख सकते हो आप। परेशान रहोगे तो नहीं सीख पाओगे। मैंने कहा अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालने का तो बेसिक भी वही है और डायरेक्ट तरीका भी वही है। बेसिक में आप लोग ये देख लो कि अभाज्य संख्याओं से कितनी बार भाग गया, या फिर इन घातों को जोड़ दो। ये घातें कितना कितना थी, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5। इन घातों को जोड़ दो, चाहे एक ही बात है, ये 5 आएगा। कुल गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए कल सिखाया था, इन घातों में +1 करके आपस में गुणा कर दो, घातों में 1 जोड़ के आपस में गुणा कर दो, 1 जोड़ करके आपस में गुणा कर दो। 2 + 1 3 गुणा 1 + 1 2, 1 + 1 2 और 1 + 1 2।
3 का दुगना 6, 6 का दुगना 12, 12 का दुगना 24। इसमें टोटल 24 संख्याओं का भाग जाएगा। इस 420 में रंग बिरंगी 24 संख्याओं का भाग जाएगा, वो कहलाता है इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, कुल गुणनखंड की संख्या। तो घातों में +1 करना है। 2 + 1 3, 1 जोड़ना है घातों में। 1 + 1 2, गुणा 1 + 1 2, गुणा 1 + 1 2। इन सभी घातों में +1 करके आपस में गुणा किया है। ये बाकी के दोनों क्वेश्चन अपने आप ही हो जाएंगे। इसमें बताना है विषम गुणनखंड की संख्या, ओड नंबर ऑफ फैक्टर। तुम जानते हो कि विषम संख्या किसको बोलते हैं? वैसे तो छोटी सी बात है, विषम संख्या ओड नंबर जिसमें 2 से भाग नहीं जाता वो संख्याएं विषम होती हैं। जिनमें 2 से भाग नहीं जाए ऐसी संख्याएं क्या होती है? विषम। तो ये 2 तो क्या है? ये सम। और ये सब क्या है? विषम। 3 5 और 7। इनकी घातों में 1 जोड़ दो बस। 1 + 1 2, तो इसका आंसर होगा 2 गुणा 2 4, और 4 का दुगना 8। इसको नहीं लेना है क्योंकि ये संख्या विषम नहीं है। बस यहां पर 1 जोड़ना है। 1 + 1 2, 1 + 1 2, और 1 + 1 2। 2 गुणा 2 4, 4 का दुगना 8। इन 24 संख्याओं में से 8 संख्याएं विषम होंगी। इन 24 में से 8 संख्याएं विषम मिलेंगी आपको, और बची कितनी? 16 संख्याएं सम होंगी। तो सम गुणनखंड की संख्या का आंसर होगा 16, 16। सम गुणनखंड की संख्या का आंसर होगा 24 - 8, 16। डायरेक्ट ही कर रहा हूं। 24 - 8। या फिर आप इस तरह से घटाना नहीं चाहते तो एक बात और देख लो कि जो सम संख्या के ऊपर पावर लग रही है इसमें +1 मत करो आप लोग, अगर आपको ये आंसर देना है सम गुणनखंड की संख्या का। सम गुणनखंड की संख्या का आंसर देना है तो सम संख्या के ऊपर लगी हुई पावर में, या तो डायरेक्ट आंसर दे दो ऐसा ही, या फिर आप ये डायरेक्ट यही निकालना चाहते हो तो सम संख्या के ऊपर जो पावर 2 लग रही है उसको 2 ही रहने दो, बाकी तो सब ऐसे ही करना है। 1 + 1 2, 1 + 1 2, और 1 + 1 2। 2 गुणा 2 4, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16। सम संख्या के ऊपर जो पावर लगी है उसमें +1 मत करना, या फिर डायरेक्ट घटा के आंसर दे देना। 24 - 8 16। तो ये 4 सवाल है। अब इसका मैं बेसिक सिखाता हूं कि बेसिक से अगर करें तो एक सवाल ये तो बेसिक से ही किया। 420 में अभाज्य संख्याओं से भाग दिया, कितनी बार गया वही सवाल आंसर। ये तीनों और देख लो आप लोग। इन तीनों का बेसिक अगर समझना हो कैसे किया जाएगा तो वो देख लो। क्या नंबर है? 420। इस 420 में आप लोग भाग दो, बताओ कौन कौन संख्या का भाग जाएगा? 1 का, 2 का, 3 का, 4 5 6 7। 7 तक हर नंबर का भाग जा रहा है। 8 का जाएगा क्या? 8 5 40। 8 से भाग नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 10 से होगा, 11 से नहीं होगा, 12 से होगा क्या? 3 से भाग जा रहा है और 4 से भाग जा रहा है तो 12 से होगा। 12 3 36, 12 4 48, 12 3 36। बचा कितना? 6, और 12 5 60। 12 से भाग होगा। 13 से नहीं होगा। 14 से होगा क्या? 14 से होगा सर। 14 के बाद 15 से भाग होगा क्या? हाँ 15 से भाग होगा सर। इस 15 से भाग होगा। देखो 15 का भाग जा रहा है कि 15 3 45, 15 2 30। 2 बार भाग गया, 2 ही बार तो गया। 15 2 30, बच गए 12, 120 हो गए। 15 8 120 जा रहा है पूरा। 16 से नहीं जाएगा, 17 से नहीं जाएगा, 18 से जाएगा क्या? 18 से। 18 से भाग नहीं होगा, 19 से भी नहीं होगा, 20 से होगा। 20 से होगा ना? 20 का भाग 0 काट दो, 21 बार जा रहा है ना भाग, 21 का भी होगा।
20 × 21 420 होते हैं क्या? 20 × 21 ये 420 होता है ना, 21 × 2 = 42, 420 होता है पूरा। इसका मतलब यहां तक आपको दिमाग लगाना है, एक एक नंबर ढूंढना है। ऐसा करोगे तो टाइम लगेगा, लेकिन ये बेसिक तरीका है। अब आप बताओ 15 से कितनी बार भाग गया था? 15 × 2 = 30 और 15 × 8 = 120। 14 से कितनी बार भाग गया? 30 बार, 14 × 3 = 42। 12 से कितनी बार भाग गया? 12 × 3 = 36 और बचा कितना? 6, 12 × 5 = 60, 35 बार। 10 से कितनी बार भाग जाएगा? 42 बार। 7 से कितनी बार जाएगा? 60 बार। 6 से कितनी बार जाएगा? 70 बार। 5 से कितनी बार जाएगा? 5 × 8 = 40 और 5 × 4 = 20, 84 बार। 4 से कितनी बार जाएगा? 4 से भाग, 4 × 1 = 4, 105 बार। 3 से 140 बार। 2 से 210 बार और 1 से 420 बार। इतनी सारी संख्याओं का भाग जाता है इसमें। ये कुल कितनी संख्या हो गई? काउंट करके देखो। जो डायरेक्ट किया था उस तरीके से और इस तरह से किया गया, आंसर सेम आ रहा है तो सही किया है, नहीं तो गलत हो गया है कहीं ना कहीं। देखो 7 तो नंबर लगातार ही आए, 1 2 3 4 5 6 7, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24। इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, कुल गुणनखंड या कुल भाजकों की संख्या 24 आ रही है। क्या थोड़ी देर पहले जो डायरेक्ट कराया था उसमें 24 आंसर आया था क्या? ये रहा सर, इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, कुल गुणनखंड या भाजकों की संख्या 24 ही आई थी। ये एक लाइन में आंसर आ गया था। तो चाहे कितना ही बड़ा सवाल आ जाए, इस तरीके से सारे सवाल हो जाएंगे। लेकिन वो बेसिक वाला तरीका अगर आप लगा भी लोगे तो भी टाइम लगेगा और गलती होने के भी पूरे पूरे चांसेस हैं। दूसरा सवाल इसके बाद क्या था? विषम गुणनखंड की संख्या, विषम, ओड नंबर ऑफ फैक्टर, ओड नंबर ऑफ फैक्टर। इन 24 में से देखो कौन कौन सी संख्या विषम है। विषम का मतलब जिसमें 2 से भाग नहीं जाता, ऐसी सभी संख्याएं विषम होती हैं। 1 3 5 7 15 21 35 105। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इन 24 में से 8 संख्याएं विषम है। थोड़ी देर पहले जब डायरेक्ट कराया था तब भी आंसर 8 ही आया था। और एक लास्ट सवाल था सम गुणनखंड की संख्या, इवन नंबर ऑफ फैक्टर, इवन नंबर ऑफ फैक्टर। 24 में से 8 विषम है तो बचे कितने? 16 संख्याएं सम है। तो ये वो लास्ट के तीनों सवाल जिनका बेसिक है। ये आपका बेसिक अप्रोच है जहां से आपको टाइम जरूर लगेगा। पर पहला जो सवाल है प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर, उसका तो बेसिक और उसका डायरेक्ट एक ही है। बाकी तीनों सवाल ये रहे 24 8 16। आंसर देख लो 24 8 16। इसका तो यही बेसिक है, यही डायरेक्ट है। इन चाहे घातों को जोड़ लो चाहे इनको देख लो कितनी बार अभाज्य संख्याओं से भाग गया है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये बात, ये चारों सवाल समझ में आए हैं। अब मैं एक नंबर और देता हूं जिसके लिए आपको चारों सवाल करने हैं इस तरीके से। एक सवाल और लिख लो आप लोग, एक छोटा सा नंबर और लिख लो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक नंबर और लिख दो आप लोग, 360 360। 360 के लिए ये चारों सवाल कर लो आप लोग। बेसिक से भी कर लो, डायरेक्ट जो तरीका सिखाया उससे भी कर लो। पहले डायरेक्ट करो। 360 के लिए चारों के चारों क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन कौन कौन से सिखाए पहले तो ये बताओ। 360 के लिए चारों क्वेश्चंस करने हैं। देखो क्या सिखाया। पहला सवाल, अभाज्य गुणनखंड की संख्या, प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर। बताओ फटाफट करिए आप लोग ना। अभाज्य गुणनखंड की संख्या करोगे तो सीख जाओगे ना। ये मैथ्स करने से ही आती है, और कोई जादू टोना मेरे पास नहीं है, मेरे पास का किसी के पास भी नहीं है। जो करेगा वो सीख जाएगा। अभाज्य गुणनखंड की संख्या
और जो डरेगा वो हमेशा डरता रहेगा। तो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आप डरेंगे नहीं तो सीख जाओगे, और हमेशा से गीत गाते रहोगे, आए ही नहीं, आते ही नहीं। कुल गुणनखंड की संख्या, टोटल नंबर ऑफ वेक्टर, कुल गुणनखंड की संख्या। दूसरा क्वेश्चन यही सिखाया है, टोटल नंबर ऑफ वेक्टर। तीसरा क्वेश्चन बताओ क्या सिखाया है। तीसरा नंबर का ये सिखाया है सर, विषम गुणनखंड की संख्या, ओड नंबर ऑफ वेक्टर। तीसरा ये सीखा है विषम गुणनखंड की संख्या, ओड नंबर ऑफ वेक्टर। विषम गुणनखंड की संख्या। और लास्ट क्या सिखाया है, नंबर 4 सिखाया है सर, सम गुणनखंड की संख्या, इवन नंबर ऑफ वेक्टर। सम गुणनखंड की संख्या। तो अचर बहुपद पे ये 4 तरह के क्वेश्चंस आप लोगों ने करना सीखे। इवन नंबर ऑफ वेक्टर। अब देखिए ये नंबर आपके साथ में है 360। इस 360 के लिए इन चारों सवालों का आंसर मैंने आप लोगों से पूछा। तो सबसे पहला काम, इस 360 को अभाज्य संख्याओं से भाग दो। 2 से भाग 180 बार गया, फिर 2 से भाग 90 बार गया, फिर 2 का भाग 45 बार गया, 3 से भाग 15 बार, फिर 3 से भाग 5 बार, और 5 से भाग 1 बार। जब तक 1 नहीं आ जाए तब तक भाग देना है। 360 को क्या लिखोगे, 2 से भाग 3 बार गया, 3 से भाग 2 बार गया, और 5 से भाग 1 बार गया। 360 को लिख सकता हूं मैं, 2 से भाग 3 बार गया, 3 से भाग 2 बार गया, 5 से भाग 1 बार गया। किससे भाग करना है, केवल अभाज्य संख्याओं से। अभाज्य संख्याओं से भाग करना है सर, ये काम हमेशा करना है। कई बार ऐसा लिख के देगा और गलती करवाने के लिए उनमें एक आध नंबर ऐसा होगा जो अभाज्य नहीं होगा, और आप जल्दी से इन सवालों का आंसर दे दो, गलत हो जाएगा। तो ध्यान से देखना है, अगर इस तरह से लिख के दे दे तो ये सारी संख्या अभाज्य होनी चाहिए। अब देखो पहला सवाल, अभाज्य गुणनखंड की संख्या, प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर। इसका मैंने कहा बेसिक भी वही है, डायरेक्ट भी वही है। अभाज्य संख्याओं से कितनी बार भाग गया, 1 2 3 4 5 6। इसका आंसर 6 होगा सर। और कैसे करना है, इन घातों को जोड़ लो, चाहे आप, एक ही बात है। इन पावर को जोड़ दो, 3 + 2 5, और 5 + 1 6। इन घातों को जोड़ लो बस। दूसरा सवाल था टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए क्या सिखाया, घातों में 1 जोड़ो आप लोग, +1 करके आपस में गुणा कर दो, 1 जोड़ के आपस में गुणा कर दो। 3 + 1 4, 2 + 1 3, और 1 + 1 2। 4 × 3 12, 12 का दुगना 24। ये 24 मेरा आंसर है। 3 + 1 4, 2 + 1 3, और 1 + 1 2। 4 × 3 12, और 12 का दुगना 24। यही मेरा आंसर है। तीसरा सवाल है आपका विषम गुणनखंड की संख्या। उसके लिए एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो संख्या 2 है ये विषम नहीं है, इसको छोड़ दो। ये दोनों संख्याएं क्या है, विषम है। तो विषम यानी ओड नंबर, ओड नंबर ऑफ फैक्टर। इसके लिए क्या बताया, इसको छोड़ दो, यहां पर 2 + 1 3, और 1 + 1 2, 3 × 2 6। 24 में से 6 संख्याएं विषम होंगी, बची कितनी, 18। 18 संख्याएं सम है। या फिर इस सम वाला आंसर ऐसे भी निकाल सकते हो कि सम संख्या के ऊपर जो पावर लग रही है उसमें +1 मत कराओ आप। सम संख्या के ऊपर जो पावर लग रही है उसमें +1 मत कराओ, 3 ही रहने दो उसको। तो 3 × 2 + 1 3, और 1 + 1 2। 3 का 3 × 9, 9 का दुगना कितना, 18। या तो आप घटा के आंसर दे दो, 24 - 6 18, या ऐसे निकाल लो, 24 - 6 18। इस सवाल को एक बार और लास्ट बेसिक से भी कर दो जल्दी से, फिर नया सीखेंगे।
इस सवाल को एक बार और लास्ट बेसिक से भी कर दो। क्या नंबर है? 360। बता दो फटाफट। एक से भाग जाता है, दो से भाग जाता है, तीन से भाग जाता है, चार से भाग गया, पांच से भी, छह से भी। छह तक तो हर नंबर का भाग गया, सात से भाग नहीं होगा इस बार। आठ से, आठ चार 32, बचा चार, आठ पांच 40, आठ का भाग चला जाएगा, नौ का भी चला जाएगा, 10 का भी चला जाएगा। एक से 10 तक सात से भाग नहीं हुआ, बाकी सब से भाग हो गया है नंबर। 10 के बाद 11 से नहीं होगा, 12 से हो जाएगा, 13 से नहीं होगा, 14 से नहीं होगा, 15 से हो जाएगा, 15 दूआ 30 और 15 चार 60। 16 से नहीं होगा, 16 दूआ 32, 16 से भाग नहीं होगा, 17 से नहीं होगा, 18 से, जिस संख्या में दो का भाग जाता और नौ का जाता 18 का चला जाएगा, 19 का नहीं जाएगा, 20 का जाएगा, 18 दूआ 36। 18 गुणा 20 360 होते हैं क्या? यहां तक दिमाग लगाना पड़ा है। ऐसे दो नंबर हमेशा मिल जाएंगे आपको। 18 गुणा 20 360 होता है। अगर बेसिक से करोगे तो यहां तक तो दिमाग लगाना ही लगाना है, और यहाँ बेसिक से टाइम लगेगा आपको। अगर कोई छूट गया बीच में तो गलत भी हो जाएगा। अब बताओ 15 से कितनी बार भाग जाएगा? 15 दूआ 30 और 15 चौके 60, 24 बार। 12 से 30 बार, 12 तिया 36। 10 से 36 बार, 9 से 40 बार, 9 चार 36। 8 से 45 बार, 8 चार 32 और 8 पाँच 40। 6 से 60 बार, 5 से 5 साते 35 और 5 दूआ 10, 72 बार। 4 से 90 बार, 3 से 120 बार, 2 से 180 बार और 1 से 360 बार। इतनी सारी संख्याओं का भाग जाएगा। देखो टोटल कितना है ये। 6 तो लगातार ही आए हैं। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24। इसके टोटल नंबर ऑफ वेक्टर, कुल गुणनखंड या भाजकों की संख्या 24 होगी। इसके बाद था प्राइम नंबर ऑफ वेक्टर, सॉरी प्राइम नहीं था, ओड नंबर ऑफ वेक्टर, विषम गुणनखंड की संख्या। तो इन 24 में से देख लो विषम संख्या कौन कौन सी है। 6 ही आएंगी। 8 आ रही कि 6 8 आई थी, सॉरी। देखो 8 है क्या? एक विषम है, सही है। एक, एक के बाद 3, 5, 9, 15, 45 और बस 6 ही आ रही है ये तो। 1 2 3 4 5 और 6, 8 नहीं आ रही। 6 ही आया था कि इसका आंसर? चेक कर लेंगे। 24 में से 6 संख्याएं आई थी, चेक कर लो। हाँ, 24 में से 6 ही संख्या आई थी विषम, बची कितनी? 18। 18 संख्याएं सम है, 18 संख्या सम है। 24 में से 6 ही संख्या विषम थी। ऑड नंबर ऑफ फैक्टर 6, इवन नंबर ऑफ फैक्टर, सम गुणनखंडों की संख्या। 24 माइनस 6 18। ये बेसिक है इन तीनों सवालों का। वो पहला सवाल जो प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर है उसका तो बेसिक भी वही है, डायरेक्ट भी वही है। बाकी ये तीन सवाल आप 3 लाइनों में कर सकते हैं। चलिए इसके बाद आगे सीखते हैं हम लोग, ये कर लेंगे आप लोग। ज्यादातर यही क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर। बता दो आप लोग क्या आंसर आएगा इसके, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या का क्या आंसर बनेगा? कर दो आप लोग, फटाफट बता दो। कौन बताएगा आप में से, कौन करेगा इस क्वेश्चन को? फटाफट बताइए जरा, क्या आंसर बनेगा?
आओ देखें तो क्या नंबर था। 2 की पावर 17, 6 की पावर 31, 7 की पावर 5, 10 की पावर 11, 11 की पावर 10, 21 की पावर 12। ये नंबर है। सब आ गया क्या? 2 6 7, 2 6 7, 10 11 21, सही है। इसके अभाज्य गुणनखंड की संख्या आपसे पूछी गई है, यही सवाल है। आओ तो इधर, इनमें आपको ये देखना है कि अभाज्य संख्या कौन सी है। दो अभाज्य संख्या है, 7 है और 11 है। ये तीन संख्या ऐसी हैं जो अभाज्य नहीं है, तो इनको तोड़ना पड़ेगा। दो को नहीं तोड़ेंगे, दो खुद ही एक अभाज्य संख्या है। 6 को तोड़ेंगे आप, 2 गुणा 3 6 होता है सर। बस आसान है, कुछ नहीं है। लेकिन अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए इनके टुकड़े जरूर करने पड़ेंगे। 31 31 पावर आ जाएंगी। ये 7 की पावर 5 है तो 5 ही आ जाएगा। 10 को क्या तोड़ोगे? 2 गुणा 5 10 होता है। 2 गुणा 5 10, पावर वही आएंगी जो 10 के ऊपर लग रही है। 11 11, 11 को क्या लिखोगे? 11 की पावर 10। 21 को क्या तोड़ोगे? 3 गुणा 7 21। इनके ऊपर पावर कितनी आएंगी? 12 12, 12 और 12। अब बताइए आप लोग, इसके प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर, इसके अभाज्य गुणनखंड की संख्या। कुछ नहीं करना है, घातों को जोड़ना है, जो आएगा वही मेरा आंसर है। घातों को जोड़ दो। 17 देखो, 2 2 4 1 5 6 5 11 1 12 13 और 7 20 का 0, 2 हासिल कैरी हो गया। 2 और 1 3 4 5 6 7 10 13 और 1 14। तो ये 140 आंसर आ रहा है। 140 मेरा आंसर आ रहा है, 140। एक बार वापस देख लो, ऐसे जोड़ लो। 10 और 10 20, 10 30 40 50 30 80, 80 और 30 110 और 120। 120 तो यही हो गया। 2 2 4 1 5 6 11 12 13 और 7 20 ही हो गया। 120 और 20 140, बिल्कुल ठीक आंसर है। इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 140 होगी। चेक कर लिया करो, कहीं जल्दबाजी में हो सकता है। देखो ऑप्शन ऐसे ही आते हैं मैथ्स के अंदर कि जो आंसर तुम निकालोगे वो ऑप्शन में मैच कर जाता है। फिर हमें लगता है सही है, फिर वापस क्रॉस चेक करते हैं घर आने के बाद, तब पता चलता है कि तो गलती हो गई। तो गलतियां होना स्वाभाविक है, क्योंकि हम सब एक इंसान है और इंसान गलती करता है। गलती करके ही वो आगे बढ़ रहा है। गलतियां होंगी, अगर कोशिश करोगे तो। गलती उनसे नहीं होती जो कोशिश ही नहीं करते। कुछ भी करने की कोशिश करोगे, चाहे वो कोई भी काम हो, गलतियां होंगी वहां पर। 210 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बता दोगे आप लोग? आसान सा सवाल है। 210 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। 2 से भाग दिया वो 105 बार जाएगा। 3 से भाग 35 बार जाएगा। 5 से भाग 7 बार, 7 से भाग 1 बार। इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 4 आएगी सर। 210 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, 210 में 2 से भाग 1 बार गया, 3 से भाग 1 बार गया, 5 से भाग 1 बार गया, 7 से भाग 1 बार गया। गुणा करके चेक कर लो। 2 गुणा 3 6, 6 गुणा 5 30, 30 गुणा 7 210। अभाज्य गुणनखंड कितने आए? 4 ही आए सर, 2 3 5 7। चलिए, यहां पूछ रहा है इसके विषम गुणनखंडों का योग क्या होगा। योग का सवाल बहुत कम मानने का, नहीं आएगा वैसे तो। अब तो मुझे ये बता दो, इसके विषम गुणनखंडों की संख्या कितना होगी। 544 के विषम गुणनखंड की संख्या बता दो आप लोग तो। योग भी सिखा देंगे जब आप फिर कहोगे तो। अभी तो आप लोग मुझे इसके विषम गुणनखंड की संख्या बता दो। वैसे तो ये जो पॉइंट है गुणनखंड का, ये नंबर सिस्टम में सीखते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में बहुपद के अंदर भी लिखा है फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल। और ये जो पोलिनोमियल है, इसे बोलते हैं अचर बहुपद। तो क्वेश्चन आए हैं, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आए हैं। अब तो इसके बता दो विषम गुणनखंड की संख्या कितना है। योग करना बाद में सीख लेंगे। ओड नंबर ऑफ फैक्टर बता दो। ऑड नंबर ऑफ फैक्टर बता दो। और योग भी सीखना हो तो आप बता दीजिएगा कमेंट सेशन के अंदर, तो मैं योग भी सिखा दूंगा। आज मैंने 4 क्वेश्चन सिखाए हैं अचर बहुपद के ऊपर, 4 सवाल करना सीखे।
चार क्वेश्चन कौन कौन से सीखे हैं? प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड की संख्या, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, इवन नंबर ऑफ फैक्टर, ओड नंबर ऑफ फैक्टर। केवल गुणनखंडों की संख्या निकालना सीखा है। ये सम पूछ रहा है तो अभी हम सम की बात नहीं करते हैं। 544 के विषम गुणनखंडों की संख्या बता दो। आओ देखो तो 544 को सबसे पहले सर अभाज्य संख्याओं से भाग देना पड़ेगा, ये काम हमेशा करना है। इसका आधा कर दो, 2 दूआ 4, 2 सते 14, 2 दूआ 4, फिर 2 से भाग दो, 1 3 6, फिर 2 से भाग दो, 6 2 6 12, 2 8 16, फिर 2 से भाग दो, 34, फिर 2 से भाग दो, 17, फिर 17 का भाग जाएगा एक बार। तो 544 को लिख पाएंगे, 544 को क्या लिख पाओगे? 2 से भाग कितनी बार गया? 1 2 3 4 और 5 बार गया सर। 2 से भाग 5 बार गया, 17 से भाग 1 बार गया, बस यही लिखना है सर। 2 से भाग 5 बार गया और 17 से भाग 1 बार गया। 2 से भाग 5 बार गया, 17 से भाग 1 बार गया। अगर आपको ये देखना हो कि इसके प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर कितना होंगे अभाज्य गुणनखंड की संख्या, तो 6 होंगे। अभाज्य संख्याओं से 6 बार भाग गया इसमें लगातार, अभाज्य संख्याओं से 6 बार भाग हुआ है, 1 2 3 4 5 और 6, या इन घातों को जोड़ दो। अगर आपको ये देखना हो इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना है, कुल गुणनखंड की संख्या, कुल, तो क्या सिखाया? घातों में 1 जोड़ो, 5 + 1 6 और 1 + 1 2, 6 × 2 12, टोटल 12 संख्याओं का भाग जाएगा। अगर आपको यह देखना हो कि इसके ओड नंबर ऑफ फैक्टर कितना है, विषम गुणनखंड की संख्या, तो मैंने कहा इसको छोड़ दो क्योंकि ये संख्या विषम नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। 1 + 1 2, इसके विषम गुणनखंडों की संख्या 2 है, 2 ही विषम संख्याओं का भाग जा रहा है इसमें। कितनी? 2 विषम संख्या। अगर आपको ये देखना हो इवन नंबर ऑफ फैक्टर कितना है, सम गुणनखंड की संख्या, तो 12 में से 2 विषम है तो बचे कितने? 10 सम होंगे। ये 4 सवाल मैंने सीखा है। अभी इसने योग पूछा है विषम गुणनखंडों का, तो विषम संख्याओं 2 से ही भाग जा रहा है। एक तो जाएगा 1 से भाग और एक जाएगा 17 से भाग, और इनका योग कितना आएगा? 18 आएगा। ये मैं सिखा दूंगा अगर आप कहोगे तो योग कैसे करते हैं। इसका योग 18 आएगा। विषम संख्याएं जो है, देखो 2 तो सम संख्या है, एक नंबर यही है ऐसा है जो विषम आया 17। तो इस 544 में 2 ही विषम संख्याओं का भाग जाएगा, जिनमें से एक तो होगी 1 और एक होगा 17, और इन दोनों का योग कराओगे तो 18 आएगा। 18 आएगा विषम गुणनखंडों का योग। ठीक है, तो विषम गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तो आपका आंसर 2 होगा, और उन दोनों का योग पूछेगा तो आपका आंसर 18 होगा। चलिए, इसके बाद हम लोग और आगे कुछ नया सीखेंगे। अब कुछ फॉर्मूले भी याद करो आप लोग, बेसिक एल्जेब्रिक के जो आइडेंटिटीज होती हैं, जो सर्वसमीकाएं होती हैं, उनको भी याद कर लो, क्योंकि हमें इस तरह से पढ़ना है कि चाहे कोई सा भी तो पेपर हो और कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, हमारा आंसर आना चाहिए। मेन टारगेट ये है। इसीलिए हर टॉपिक को बहुत बेसिक से पूरी ईमानदारी से एक एक बात सिखाई गई है, और जहां कुछ भी मैंने छोड़ा है मुझे सब चीजें पता है, और एक एक बात मैं वहां सिखा दूंगा आपको। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है कि कब कौन सी चीज कहां करानी है, कब कौन सी बात कहां सिखानी है। एक एक टॉपिक का मुझे पता है कि मैंने आपको वहां कहां तक सिखाया, और कोई चीज अगर नया कंसेप्ट बच रहा है उसके अंदर तो वह सब सिखा दिया जाएगा। आपको उस कंसेप्ट को लेकर परेशान अगर होना है तो आप होते रहिए, लेकिन अगर आपको ट्रस्ट नाम की कोई चीज है, विश्वास हुआ है अपने इस परिवार के साथ, अगर आप सीख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तो आप लोग पूरा विश्वास करके बैठिए। आपका जो अभी पहला जो पेपर होगा उसमें भी मैं आपको रिजल्ट दिखा दूंगा कि जो मैंने कराया है वहीं से क्वेश्चंस बनेंगे, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ छोड़ा ही नहीं है जहां से क्वेश्चंस आ जाए और आप लोग ना कर पाओ। सब कराए हुए क्वेश्चंस में से आएगा, लेकिन आपको इसके लिए विश्वास तो रखना पड़ेगा। कोई कंसेप्ट छोड़ा है तो उसको कहां शामिल करना है, कब करवाना है, वो चीज मुझे पता है, तो सब सिखा दी जाएंगी आपको। यहां देखिए आप लोग, बहुपद के अंदर मैं कह रहा हूं आपको कुछ बेसिक
एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज भी याद करिए आप लोग, गुणनखंड वहां से भी पूछेगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, याद रखना चाहिए आप लोगों को। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, बहुत बार हम लोग काम लेते हैं। सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको आगे पीछे लिखने से फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे 2ab को पहले लिख दो बाद में बी स्क्वायर को लिख दो। अगर यहां साइन माइनस का लगा दिया जाए तो ये बन जाता है सर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये होगा सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां साइन माइनस का आ जाएगा माइनस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल का मतलब होता है पूरे के ऊपर स्क्वायर लग रहा है, होल स्क्वायर बोलते हैं इसको। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इन दोनों को प्लस कर दिया जाए, इन दोनों को माइनस कर दिया जाए, इन दोनों को गुणा करा दिया जाए, तो क्या क्या रिजल्ट बनते हैं वो सीखेंगे, बनाना सीखेंगे। याद दो रखने हैं, ये स्क्वायर की दो फॉर्म याद होनी चाहिए। इसके बाद ये याद रहना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस कर दो ए प्लस बी, और एक बार इनका माइनस कर दो ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। फिर यहां पर आपको ये पता होना चाहिए क्यूब के लिए ये तीन फॉर्म तो स्क्वायर का याद रख लो। क्यूब की बात करूं तो आप लोग लिखो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, होल का मतलब पूरे पे क्यूब लग रहा है। ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab 3ab सॉरी 3ab और a प्लस बी, ए प्लस बी, ये आपका ए प्लस बी का होल क्यूब। अगर यहां माइनस का साइन हो तो हर जगह माइनस लगा दो। अगर यहां माइनस का साइन है, ए माइनस बी का होल क्यूब है, तो ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। थोड़ा सा अगर और सरल करूं तो ऐसा भी लिख सकते हो, इस ब्रैकेट को अगर हटाओ तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ये देखो गुणा होगा ए के साथ में, तो ए से जब ए गुणा होगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी, और प्लस बी से जब गुणा कराओगे तो 3ab स्क्वायर आ जाएगा। गुणा जब घाते हो जुड़ जाती है, जब गुणा हो रहा हो ए गुणा ए, दो ए नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ए को अगर ए से गुणा किया जाए तो ए स्क्वायर आता है, घातें जुड़ती हैं गुणा में। ए प्लस ए किया जाए तो 2a आता है, अगर जोड़ोगे तो 2a आता है, गुणा कराओगे तो स्क्वायर आता है। इसी तरह से इसको भी थोड़ा सा और सरल करूं तो ऐसा भी लिख सकता हूं ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, ये माइनस का 3ab जब a से गुणा होगा तो माइनस का 3a स्क्वायर भी आ जाएगा, लेकिन जब माइनस का नंबर इस माइनस से गुणा होगा तो प्लस आ जाएगा यहां पर 3ab स्क्वायर 3ab स्क्वायर। तो ये दो फॉर्म क्यूब के लिए हो गए। एक ये भी याद रख लो, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ये होगा सर ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक लास्ट ये भी याद रख लो कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है। आपको समझ में आ रहा है कि इन दोनों फॉर्मूलों में अंतर क्या है, इस वाले में और इसमें अंतर क्या है। ये ए प्लस बी का होल क्यूब पूरे पर एक साथ क्यूब लग रहा है, और ये है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, दोनों अलग अलग हैं। बोलना भी आना चाहिए, याद भी रखना है। ये दिक्कत यहां है कि ये हम लोगों ने बचपन में भी नहीं सीखे, अब भी हमें इनसे डर लगता है। तो डरो मत, चीजें हैं आसान, लेकिन थोड़ा सा टाइम ज्यादा देना पड़ेगा इनको करने के लिए, क्योंकि अगर पहली बार कर रहे हो
थोड़ा सा वक्त तो देना पड़ेगा। ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, तो ये होता है सर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। इन थोड़ा सा ध्यान रख के करो, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस है, यहाँ अंदर का साइन उल्टा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिख रहे हो तो यहाँ माइनस ए बी है, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिख रहे हो तो यहाँ प्लस का ए बी है। बस थोड़ा सा रिलेट करके याद कर लो, याद हो जाएगा। तो 4 फॉर्मूले तो ये याद रख लो क्यूब के, और 3 फॉर्मूले ये स्क्वायर के। 4 और 3 टोटल 7 आइडेंटिटीज कह दो आप, सर्वसमीका है ये, जो हर मान के लिए सिद्ध रहती हैं। इनसे भी फैक्टर का क्वेश्चन आएगा, तो एक और क्लास हम लोग बहुपद की भी लगाएंगे, उसके बाद बहुपद से कोई भी क्वेश्चंस बनेगा आप लोग कर पाओगे, और भी कोई क्वेश्चंस कंसेप्ट बचेंगे तो हम लोग जो मॉक शुरू करेंगे उसके अंदर ले लिया करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आज की इस क्लास में जो सिखाया गया है वो जरूर आपको समझ में आया होगा, सीखने को यहाँ से मिला होगा। फिर भी कोई बात अगर एक बार में आप लोग नहीं सीख पाओ तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम्हारे दिमाग में कोई कमी है, कहीं कोई कमी नहीं है आपके अंदर। हर इंसान अपने आप में हीरो है, और आप सब भी वही हीरो है, आपके अंदर किसी तरह की कोई कमी नहीं है। बस आप अपने आप को कमजोर समझना कि गणित नहीं आती, इस गीत को गाना बंद कर दो, सब आसान हो जाएगा। तो अगर सीखने को मिला हो, समझने को मिला हो, तो क्लास का मैं आपसे एक ही चीज चाहता हूं, क्लास का रिव्यू, और उसी को पढ़ के मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि जो मैं काम कर रहा हूं यूट्यूब जैसे एक प्लेटफॉर्म पर, एक महासागर है, यहाँ सिर्फ लोग केवल शेर शायरियां चुटकुले सुनने के लिए आते हैं, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है। हंसाना ये चीजें तो आती ही नहीं है, क्योंकि मेरे मैथ्स में आज तक मैंने कभी कहीं से सीखा ही नहीं। जो आता है कि हाँ मैं मैथ्स को कैसे आसान बना सकता हूँ, कैसे सिखा सकता हूँ, उसके लिए मैं हमेशा प्रयास करता रहूंगा और कर भी रहा हूँ। तो अगर आपको ये मेहनत समझ में आती है तो क्लास को लाइक भी कर दिया करो, अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दिया करो, क्योंकि नई शुरुआत करी है, छोटा सा परिवार है, आप लोगों के प्यार और सहयोग से ही आगे बढ़े, और आप सबका ही परिवार है। मैथ्स के लिए मैंने पहले दिन से कमिटमेंट किया है आपको, मैं कभी भी किसी कोर्स को लेकर के आप लोगों को कोई फोर्स नहीं किया जाएगा कि आप ये कोर्स खरीदेंगे तो मैथ सीख पाओगे। कोर्स जरूर आएगा, ऐप भी आएंगी, कोर्स भी आएगा, पर कंपलसरी कुछ भी नहीं है। तुम्हें जितना मैंने पेड कोर्स में, अगर आप में से कोई भी बच्चा मेरे से कहीं से भी पेड कोर्स लेके पढ़ रहा हो, कहीं से भी XYZ, मेरा खुद का पेड कोर्स अभी स्टार्ट होगा, कहीं से भी उसने लिया है, तो आप लोग इतना बता दो ईमानदारी से कि मैंने उस पेड कोर्स में और यहां पर कराए गए कोर्स में कोई कमी नहीं छोड़ी है। बिल्कुल उतना ही ईमानदारी से आपको फ्री में करवाया जितना मैं पेड कोर्स में करवाता हूं। सारी चीजें इसी तरह से आपको हमेशा मिलती रहेंगी। ठीक, अभी के लिए मैं लेता हूं आप लोगों से विदा। नमस्कार, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।